राजस्थान के सियासी बादलों का रुख दिल्ली की तरफ है क्या? पता नहीं, मगर लोग कह रहे हैं कि राजस्थान के सियासी बादल छटने लगे हैं और कोहरा दिल्ली में घना होने लगा है, इस कड़ी धूप में भी। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कि कांग्रेस हो या बीजेपी, दिल्ली का रुख क्या होगा कोई समझ नहीं पा रहा है, मगर राजस्थान में तस्वीर साफ होने लगी है। वसुंधरा राजे मोदी से मुकाबले के रास्ते पर है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि वसुंधरा राजे के समर्थक नेता कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जितनी बड़ी सभा हुई है राजस्थान में, उससे बड़ी सभा होगी वसुंधरा राजे की चूरू के सालासर में। इन हाउस कंपटीशन है। चेहरा कौन लोकप्रिय है राजस्थान के बीजेपी की सियासत में? अब नई कहानी सामने आ रही है। आज विधानसभा में सबसे ज्यादा फुसफुसाहट पता है किस बात की थी? विधायकों को क्या करना है, क्योंकि विधायक कह रहे थे कि वसुंधरा राजे जी के यहां से कामठान जी का फोन आया है, जन्मदिवस के मौके पर चूरू के सालासर बालाजी धाम पधारना है। विधायक कह रहे हैं 8 मार्च को मिलने, तो कहा जा रहा है नहीं, 8 मार्च को भले ही जन्मदिन है, मगर मनाया जा रहा है 4 मार्च को, इसलिए पहले ही बधाई देने आप आओ। अब पहले बधाई देने का मामला किसी को समझ में आ नहीं रहा है। जन्मदिन के दिन जन्मदिन तो मनता है, मगर जन्मदिन के पहले जन्मदिन मनता है, यह तो पहली बार सुनाई दे रहा है। और फिर विधायक कह रहे हैं करें क्या? सतीश पूनिया हो, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर हो, या नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ हो, क्या बोलें, किससे बोलें, समझ में नहीं आ रहा है। हंस हंस के बीजेपी के विधायक कह रहे हैं भाई साहब क्या करना है बताओ तो सही, उस दिन तो विधानसभा भी है, छोड़ के जाएं या रहें। कई कह रहे हैं पिछली बार की तरह रात को चलेंगे और रात को ही चले आएंगे। आप समझिए बीजेपी का क्या माहौल है। कांग्रेस में तो 2 ही हैं, हालांकि तीसरा भी खड़ा हो गया है अब, मगर यहां तो 14 हैं, मगर सबसे मुखर वसुंधरा राजे हैं। कोई खाने की व्यवस्था कर रहा है 1 लाख लोगों की, कोई गाड़ियों की व्यवस्था कर रहा है, कोई टेंट की व्यवस्था कर रहा है, कोई मैदान समतल करा रहा है। और इस बीच आज फिर से विधानसभा शुरू हुई। गुलाब चंद कटारिया जी के बिना शुरू हुई, क्योंकि वो असम के राज्यपाल बन गए हैं। और बीजेपी की ऐसी सियासत है कि दिल्ली वालों की वही स्थिति है बीजेपी की जो कांग्रेस के दिल्ली वालों की है। अब सियासी झगड़े में पड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए नेता प्रतिपक्ष के पद पर कौन बैठेगा इसकी घोषणा कर नहीं रहे हैं। तो उपनेता प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से आज विधायक दल की मीटिंग ले रहे थे। वसुंधरा राजे उस मीटिंग में नहीं आई। कहने वाले कहते हैं कि मैडम तैयारी में है, कुछ कह रहे हैं कि अब मैडम के ऐसे भी दिन नहीं आ गए हैं कि राजेंद्र राठौड़ की सरदारी में मीटिंग में हिस्सा लें। मगर जब हालात ऐसे हैं तो फिर कैसे काम चलेगा? जब भवानी सिंह राजावत, प्रहलाद गुंजल, राजपाल सिंह, बाबू सिंह राठौड़, कर्नल सोनाराम चौधरी, इनमें से बहुत सारे नामों ने नहीं भी कहा है, मगर ज्यादातर लोगों ने कहा है कि वसुंधरा के चेहरे पर ही राजस्थान में बीजेपी चुनाव जीत सकती है। फिर मोदी जी का क्या होगा? अब सतीश पूनिया गुट का ऐसा मानना है, या फिर बीजेपी के संगठन का ऐसा मानना है कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नक्शे कदम पर हों। कुछ लोग कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे येदियुरप्पा मॉडल पे काम कर रही हैं।
येदियुरप्पा ने आज ताकत दिखाई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नतमस्तक हो रहे हैं। मगर लोग भूल रहे हैं कि येदियुरप्पा के रिश्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कभी बिगड़े नहीं। लाल कृष्ण आडवाणी की वजह से येदियुरप्पा ने जब छोड़ा था बीजेपी, तब भी मोदी साथ में थे, मगर वसुंधरा राजे के रिश्ते कभी ठीक हुए ही नहीं। इसलिए यह कहना कि हम भी ताकत दिखाएंगे और येदियुरप्पा की तरह सम्मान पाएंगे, मुझे लगता है कि बीजेपी की राजनीति को समझने का यह सरलीकरण हो जाएगा। दूसरी तरफ दूसरा मॉडल है, कह रहे हैं कि जैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पार्टी के अंदर रहते हुए 2-2.5 हजार वोटों का खेल कर गए, वैसा ही खेल हम बीजेपी के अंदर कर देंगे और फिर विधायक किसके साथ होंगे? मेरे साथ होंगे तो सीएम मैं ही बनूंगी। पता नहीं, लोग कह रहे हैं, ऐसा वसुंधरा राजे के दिमाग में है या नहीं है मैं नहीं जानता, मगर सबने देखा है कि किस तरह से 10 से 15 विधायक जो सचिन पायलट ने खड़े किए थे वो 2 से 2.5 हजार वोटों से हार गए। वो कैसे हार गए ये पहले किसी से छुपी हुई नहीं है। और फिर क्या हुआ कि उनको हराकर जीतने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को समर्थन कर दिए। क्या यही मॉडल कांग्रेस वाला बीजेपी में काम करेगा? कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि यह पार्टी अलग है। वसुंधरा राजे अलग पार्टी नहीं बनाएंगी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के तर्ज पर जिस तरह से वो कांग्रेस में रहकर अपनी राजनीति करते रहे, वो बीजेपी के अंदर रहकर अपनी राजनीति करना चाहती हैं और जिन लोगों को टिकट नहीं मिलेगा उन्हें मैदान में उतार सकती हैं और बीजेपी का खेल बिगाड़ सकती हैं। और कांग्रेस की उम्मीद भी तो यही है, इसी उम्मीद पे कांग्रेस टिकी हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं इस बार यूनुस खान नहीं दिख रहे हैं, कुछ कह रहे हैं यूनुस खान मानकर चल रहे हैं, किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को बीजेपी उतार नहीं रही है तो मुझे क्यों उतारेगी, और वसुंधरा राजे की तरफ से खड़ा होंगे तो वोट कौन देगा। इसलिए नेपथ्य में है, साथ तो हैं, मगर कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि यूनुस खान की स्थिति अच्छी है, उनके विधानसभा क्षेत्र में लोग याद कर रहे हैं तो बहुजन समाज पार्टी से टिकट लाकर भी वो जीत सकते हैं, लिहाजा वो अपने विधानसभा का गणित देख रहे हैं। मगर फिर भी लोग कह रहे हैं खर्चा पानी तो उठाना ही पड़ेगा। पता नहीं, लोगों की चर्चाएं हैं, मगर ये बड़ा सवाल बना हुआ है कि जब विधायकों को फोन करके बुलाया जा रहा है 4 मार्च को जन्मदिन मनाने के लिए, तो यहां प्रदर्शन में कौन हिस्सा लेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन में संगठन से जुड़े लोग हिस्सा लेंगे और जो बार बार जाते हैं वो जाएंगे। कुछ लोग रात को जाएंगे, कोई सुबह जाएगा, कोई दोपहर जाएगा, मगर वहां भी लोग बाउंड्री पर ही बैठे हुए हैं कि इधर कूदें उधर कूदें। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे का शक्ति प्रदर्शन मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं है, बल्कि यह दिखाने के लिए है कि सतीश पूनिया को हटाओ, जनता हमारे साथ है। मगर बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की अगुवाई में जनता की राजनीति नहीं करती है, तभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए, फिर भी मुख्यमंत्री बन गए। केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हार गए, फिर भी उप मुख्यमंत्री बन गए। इसलिए मुझे लगता है कि जो भी सलाहकार हैं वसुंधरा राजे का, पता नहीं कैसा सलाह दे रहे हैं, क्योंकि प्रतीक्षा करते हुए वो बेहतर दिखेंगी और प्रतीक्षा करते हुए बीजेपी में उनका भविष्य बेहतर दिखेगा। मगर वही बात है, कब तक करें। लोग कह रहे हैं सचिन पायलट को देख नहीं रहे हो, चुनाव आ गया मुहाने पर, राजस्थान का विधानसभा चुनाव खड़ा है और कांग्रेस के वर्कर में घोर निराशा है। रायपुर से ऐसे लौटे हैं जैसे रायपुर हुंकार सुनकर नहीं लौटे हों, कोई मातम से लौटे हों। इधर वाले हैं उधर वाले हैं, दोनों कह रहे हैं भाई साहब राजस्थान के लोगों को भारी बेइज्जती का सामना करना पड़ा है। कोई पूछ ही नहीं रहा था, ना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कोई पूछ रहा था, न सचिन पायलट को पूछ रहा था।
अब सचिन पायलट तो विधायक हैं, यहां लोग राजस्थान का देखते हैं कि भारी लोकप्रिय हैं, तो उनके दिलो दिमाग में बसा हुआ है कि भाई बड़ा नेता है। लेकिन कांग्रेस के हिरार्की में तो मुख्यमंत्री के बराबर आ नहीं सकते वहां पर, और पदाधिकारियों के बराबर आ नहीं सकते। विधायक ही तो हैं, किसी राज्य के प्रभारी भी नहीं है, फिर भी स्टेज पर बैठ गए, मगर बोलने का मौका नहीं मिला तो उनके चाहने वाले मायूस हैं। मगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थक भी खासे मायूस हैं। उन्हें लगता है कि क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत टिकट दिलवा पाएंगे, क्योंकि जिस परिस्थिति में सोनिया गांधी और राहुल गांधी मिले हैं और जिन परिस्थितियों में वो रायपुर में दिखे हैं, वो अच्छी परिस्थिति नहीं थी। तो क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राजनीतिक पारी का अंत होने जा रहा है? अगर चुनाव नहीं जीतते हैं तो तभी वो एक बार बयान भी दिए थे दिल्ली में, चुनाव जीत जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। आखिरी उम्मीद राजस्थान विधानसभा चुनाव बाकी है गांधी परिवार से रिश्ते ठीक करने के लिए, वरना कांग्रेस की राजनीति के नेपथ्य में जाना ही होगा। क्योंकि बार बार मैं कहता हूं कि गांधी परिवार गद्दारी और वफादारी दोनों नहीं भूलता है। पर इसके आगे की कहानी क्या है? लोग कह रहे हैं कि राजस्थान में भी कोई चन्नी खोजे जाएंगे क्या? क्या अब भी कांग्रेस चन्नी मॉडल को बेहतर मॉडल मानती है क्या? क्या अब भी कोई तीसरा आएगा क्या? क्योंकि जब से रामेश्वर डूडी ने मंच पर भाषण दिया है, अचानक से लोगों में चर्चा होने लगी है कि सोनिया गांधी ने इन्हें क्यों चुना। देखिए, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बगावत की थी तो उस दिन अशोक गहलोत और सचिन पायलट से मिलने से पहले सोनिया गांधी से मिलकर रामेश्वर डूडी आए थे। अब बुलाया गया था तभी मिलने गए थे, क्योंकि आपाधापी के मौके पर कोई वक्त मांगे हो उसे बुला लिया जाए, ऐसा हुआ नहीं होगा। इसीलिए उस दिन को भी याद कीजिए, जब दोनों भिड़े थे तो सोनिया गांधी से मिलकर रामेश्वर डूडी ही आए थे। और केसी वेणुगोपाल ने जब रात को फोन किया रायपुर में कि कल सुबह आपको भाषण देना है, तो फिर ये सोनिया गांधी की ही रणनीति हो सकती है। और यह भी कहा जा रहा है कि सचिन पायलट का भाषण होना था तो फिर कटा कैसे, कहां कटा, दिया नहीं या देने नहीं दिया, इसे लेकर भी चर्चा है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कंसीडर ही नहीं किया, इसकी भी चर्चा है। मगर क्या मुंह मोड़ लेने से कोई हल निकल पाएगा? क्योंकि परिस्थितियों से भागना कोई सॉल्यूशन नहीं होता, कोई हल नहीं होता। कब तक भागिएगा? कांग्रेस के अधिवेशन में वक्ता कह रहे थे कि इस दीवार से कोई खिड़की निकलनी चाहिए, मगर कांग्रेस की दीवार से कोई खिड़की निकल ही नहीं रही है। ऐसा लग रहा है कि बंद गली का आखिरी मकान बन चुका है कांग्रेस, जहां से आगे जाने का कोई रास्ता दिखता नहीं है। सुखजिंदर सिंह रंधावा और केसी वेणुगोपाल की हैसियत नहीं है कि दोनों बड़े नेताओं के बीच कोई फैसला कर पाए, और कोई तीसरे नेता की हैसियत नहीं है कि दूसरे विधानसभा क्षेत्र में जाकर चुनाव जिता ले। तो फिर यह मॉडल है क्या? किसी को समझ में नहीं आ रहा है। हर कोई कह रहा है दोनों साथ आए तभी हो सकता है। मरुधरा के समस्त कार्यकर्ता के नाम कांग्रेस के शुभेच्छु कार्यकर्ता पूरे राजस्थान और जयपुर में होर्डिंग लगा दिए हैं कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट साथ आए। ये तो कांग्रेस के हर कार्यकर्ता और नेता चाहता है, मगर ये दोनों चाहते हैं क्या? और बीच का रास्ता क्या होगा? क्या रास्ता निकालने के लिए सचिन पायलट को चेहरा बनाने भर पर भी राजी होंगे क्या अशोक गहलोत? और क्या इतने भर से सचिन पायलट के समर्थक सचिन पायलट की बात मानेंगे क्या? देखिए, पायलट समर्थकों के बारे में मैं कह सकता हूं, चाहे उनके जाति का समुदाय का हो या फिर विश्वविद्यालय कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के लड़कियां हों, मध्य वर्ग के महिलाएं पुरुष हों,
नौकरी पेशा लोग हों जो सचिन पायलट को पसंद करते हैं, उनके कहने पर वोट में तब्दील नहीं होगा, उनके चेहरे पर ही होगा। इसलिए वो कहेंगे भी तो कोई बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है कि हो सकता है कि सचिन पायलट भी अपनी रणनीति का ऐलान कर दें। राजस्थान में सियासी धुंध छटने वाली है, मगर ये दिल्ली में भी छटेगी क्या? दोनों ही पार्टियों में इंतजार रहेगा दिल्ली से किसी भी तरह की किसी खबर का। कांग्रेस और बीजेपी में आप देखते रहे राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।